पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुकूमत साजी के लिए बैठने के लिए तैयार नहीं है, पीपल्स पार्टी के साथ भी आप लोग बैठना नहीं चाहते हैं, तो आप खुद क्या वफाक में हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे? हमें हमारा मैंडेट दे दें। हम हमारी 2 तिहाई से ज़्यादा अक्सरियत है, सूबों में हमारी हुकूमतें बन रही हैं। ये इस तरह कभी नहीं हुआ है किसी मुल्क की जमहूरियत के साथ। और अगर आज ये नताइज इनकी बुनियाद पे हुकूमतें बनाई जाती हैं तो पाकिस्तान में जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। आइंदा आवाम के पास लोग नहीं जाएंगे, रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएंगे कि जी फॉर्म 47 में हमें जितवाएं। जिसने 1,67,000 वोट लिए हैं वो हारा है 6,000 के मुकाबले में MQM के उम्मीदवार को। तो लिहाजा इससे बड़ा भयानक मजाक पेशावर में जो 7वें नंबर पे आया है उसको जितवाया है। अंधेर नगरी है और चौपट राज है। तो आप लोगों का कैंडिडेट जो है पीएम का वो कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहा है क्या? हमें तो ये नज़र आ रहा है अभी तक कोई 20 से ज़्यादा हल्के नून के नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए हैं। अगर ये हुकूमत साजी तक 50 तक पहुंच जाते हैं तो नून और पीपल पार्टी किस बुनियाद पे हुकूमत बनाएगी? उनके पास तादाद ही पूरी नहीं होगी। अच्छा, आप समझते हैं कि अदालतों से या किरदारों से इंसाफ की उम्मीद है? अब जो दानदली हो चुकी है मुख्तलिफ इदारों आपके मकूल टूटी फूटी उम्मीदें वाबस्ता है। अच्छा, आपको गिरफ्तार करने की भी कोई कोशिश की गई है? और आप बड़ी मुश्किल गिरफ्तार नहीं, अगवा करने की कोशिश की गई। 1:30 बजे कोई गिरफ्तारी के लिए नहीं आता है। 1:30 बजे मुसल्लह लोग आए, CTD की वर्दियाँ पहनी थी। इस्लामाबाद पुलिस के IG, SSP CTD और SSP ऑपरेशन पे मैंने FIR की दरख्वास्त दी है। मेरे मुलाजिम को अगवा किया है। इनके साथ एक इंटेलिजेंस एजेंसी भी थी। रात के 1:30 बजे ये मिठाई ले देने आए थे। और अगर मुझे गिरफ्तार करना है, सारा दिन इस्लामाबाद की सड़कों पे और अदालतों में फिरते हैं, तो गिरफ्तार कर लें। लेकिन अगवा अब आइंदा कोई मेरे घर में घुस के आए बगैर वारंट के तो मैं फिर भागूंगा नहीं, उधर ही जम के उनका मुकाबला करूँगा। आखिरी सवाल मेरा सर, खान से कब मुलाकात हो रही है? और खान से मेरी आज मुलाकात हो रही है। आज मुलाकात हो जी रही हाँ, है। चलो, शुक्रिया। समझ में जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो किसी ना किसी समत में तो जा रहा है। ये कहना आसान नहीं है कि दुरुस्त समत है या गलत समत है। ये देख लें बस कि 21वीं सदी है, लेकिन 20वीं सदी वाली जो है कार्रवाई वो हो रही है। इंटरनेट और जो मोबाइल सर्विस है वो जब दिल करता है बंद कर देते हैं। ट्विटर जो है वो कौमी सलामती का बहाना करके कि जी कौमी सलामती अप हो रही है, ट्विटर डाउन हो रहा है, उससे कौमी सलामती अप हो जाएगी। तो ये समत जो है, अगर इस समत में तवक्को करनी है कि लोग आपके मुल्क में आके इन्वेस्ट करेंगे, आपकी मईशत तरक्की करेगी, और मैसेज आप इस तरह का भेज रहे हैं कि जी ये आपका तरीक़ाकार होता है, तो इसमें तो ऐसे नताइज बरामद करना ज़रा थोड़ा सा दुश्वार होगा, जो कि एक तरक्की पजीर मुल्क को करने चाहिए। हमें अपना जहन बदलना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा सर, आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल जो बड़े लेवल पर जो धांधली हो चुकी है पूरे मुल्क में, बिलखुसूस इंतखाबात के अंदर जो है जी, आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलेगा? जिन नशस्तों पर आप समझते हैं कि धांधली हो चुकी है, वापस वो नताइज मिल जाएंगे तहरीक इंसाफ को? जी, इस निज़ाम इंसाफ से तो अभी तक हमें कोई ऐसी रिलीफ नहीं मिली जो कोई काबिल ज़िक्र हो, सवाए के पेशावर हाई कोर्ट के हम फैसले का खैर मकदम करते हैं, जिसमें ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन हमारा इंतखाबी निशान नहीं छीन सकती। लेकिन फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उस पर रद्द-ए-अमल दिया, वो 3 रुकनी बेंच ने, और वो ना सिर्फ PTI को एक बहुत डिसएडवांटेज करने की जो है एक थी एक कदम, बल्कि एक हमारे मुल्क के जो 128.5 मिलियन वोटर्स हैं, उनकी एक कसीर तादाद को वोट से महरूम करने के मुतरादिफ भी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रुकावट नहीं बन सका। लेकिन मैं, और ये जो फैसला है निशान छीनने वाला, इस पे ये मुबस्सरीन ने और कानूनी माहिरीन ने ठीक कहा था कि इस फैसले पे तबसरा तारीख ही करेगी, और तारीख का पहला तबसरा 8 फरवरी की पोलिंग से, और बावजूद इतनी कन्फ्यूजन निशानों की है, लोग उम्मीदवारों ने वोटरों तक रसाई हासिल कर ली और वोटरों ने उम्मीदवारों तक रसाई हासिल कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ही ने 1989 में 89 में बताया था इलेक्शन क्या होता है। इलेक्शन पूरा एक प्रोसेस होता है जो शेड्यूल के ऐलान से शुरू होता है, उसमें कागजात नामजदगी, उनकी जांच पड़ताल, उनके ऊपर एतराज़ात, फिर उसके बाद कैंपेन, उसके बाद इलेक्शन का दिन, उसके बाद गिनती, उसके बाद नताइज। वो 6-7 मराहिल होते हैं। वो जिन मराहिल से जो कुछ होता आया वही 8 फरवरी और उसके बाद भी हुआ। सिर्फ 8 बजे से लेके 5 बजे तक जो है वो कम से कम पुरअमन तरीके से पोलिंग हो गई। चलें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा, और उसकी मुबारकें अपने आप को दे रहे हैं जिनके अपना 10 में से 1 नंबर लेके जो है 9 नंबर पे फेल है,
वो कह रहे हैं कि जी हमने बड़ा आला इलेक्शन करा दिया है। तो ये जो वही उसका तसलसल जारी रहा। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के साथ तो बिल्कुल ही साथ हुकूमत बनाने के तैयार नहीं है, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं भी जी। पीपल्स पार्टी ने आपको दावत भी दिया था, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी के साथ भी आप बैठना नहीं नहीं, चाहते हैं, तो इसके अलावा नहीं जी, नहीं, हुकूमत तीन- बन सकती है नहीं, आपकी? तीन पार्टीज के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी चेयरमैन कह चुके हैं पीपीपी, पीएमएलएन और एमक्यूएम, और ये वो तीन पार्टीज हैं। अगर फॉर्म 45 पे जाएं तो मेरे ख्याल में पीएमएलएन के पास तो 15 सीटें भी नहीं बचेंगी पीछे। तो ये वो पार्टियां हैं जिनको धांधली करके जिनको हमारे खिलाफ कामयाब किया गया है, और किसी सूरत भी हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। कराची में, सिंध के कुछ मकामात पर, पंजाब में खास तौर पर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बनाया आपस में हुकूमत, ये मनी लॉन्ड्रर्स का सिंडिकेट जो है, जिनको ये कहा है हमारे बानी चेयरमैन ने, बनाया हुकूमत। आप समझते हैं कि कब तक इमरान खान जेल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं आपको? अल्लाह ताला जो है उसको यकीनी और एक अच्छी जिसे कहते हैं ना अनकरीब मुमकिन बनाए। और उस हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जितनी स्पीड के साथ उनके ऊपर वो 3 जो मुकदमे हुए जो जेल के अंदर हुए, इद्दत वाला, वो तोशे खाने वाला, वो साइफर वाला, उतनी स्पीड से अगर ये हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स फैसले कर दें और सच पर फैसले कर दें, तो मैं ख्याल जुमा 4 दिन ये है, ये तो मैंने कहा ना 15 सीटें रह जाएंगी नून लीग की, और कोई ये 20-25 सीटें रह जाएंगी पीपल्स पार्टी की। तो फिर इंशाल्लाह हम पंजाब में और खैबर में तो है ही मेजोरिटी में। वैसे तो हम अब ट्राई अभी भी कर रहे हैं, लेकिन ये मैंडेट हमें वापस मिलेगा तो हम सारा कुछ जो है सीधा कर देंगे आगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।